हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। और जैसा कि अब हम लोग एक्सरसाइज 13 में अब हम लोग चालू करेंगे 13.2 का इंट्रो। एक्सरसाइज 13.2 का इंट्रो यानी कि इंट्रो ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 13.2। देखो ना, हम लोगों ने 13.1 में कॉम्बिनेशन ऑफ एरिया कैसे होता है और वह जो नया एक सॉलिड फिगर आता है उसका हम लोग एरिया निकालना हम लोग सीखे हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने इस चीज़ को फील किया है कि जो आपका 13.2 है वो 13.1 के कंपेरिजन में इजी है, क्योंकि ना वहाँ आपको 2 या 2 से अधिक सॉलिड फिगर थे और उसको ज्वाइन करने के बाद से जो फिगर आता था उसका एरिया फाइंड करते थे और उसमें कौन सा पार्ट छुप रहा है, कौन सा एरिया निकालना है, उसमें थोड़ा आपको हल्की फुल्की मतापच्ची करनी थी। लेकिन इसमें डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है और हम उसमें जो एक नया फिगर बनेगा उसका वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे। जैसे देखो, इसमें मुझे केवल वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसमें पहला लेते हैं आर्टिकल। देखो बच्चे, मान लो हम बोल दें यहाँ पे मुझे एक सिलेंडर है, मुझे एक क्या है, सिलेंडर है, ठीक है ना। और यह होता है सिलेंडर की हाइट एंड दैट इज़ द रेडियस। देखो, अगर मुझे इस सिलेंडर में अगर मुझे एक हेमी स्फीयर को ऐड करना हो, ठीक है ना, अगर मुझे इस हेमी स्फीयर को मतलब ना इस सिलेंडर को इसके ऊपर अगर मुझे माउंटेड करना हो तो हम कहें कि अब जो फिगर बनेगा बताओ क्या होगा, कैसा होगा, और उसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखो बच्चे ना, हम इस हेमीस्फीयर के ऊपर हम क्या करेंगे, सिलेंडर को हम ला के अटैच करेंगे यानी कि माउंटेड करेंगे। देखो बच्चे, तो आपका कहीं ना कहीं फिगर आपका ऐसा बनेगा, ठीक है बच्चे। देखो, अब मुझे इस सॉलिड का मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है। तो बच्चे देखो ना, अगर देखो और ना यह जो सॉलिड है इसके साथ ज्वाइन कब होगा, एक है कंडीशन कि जब इस सिलेंडर का रेडियस इस हेमी स्फीयर के रेडियस के भाई क्या हो जाए, सेम हो जाए, यानी कि यह अगर आर है तो यह भी आर है, ठीक है ना। तो इस केस में इसको कैसे हम ज्वाइन करेंगे और क्या फिगर बनेगा, तो फिगर आपका होगा ऐसे। और देखो बच्चे ना, इसमें कहीं ना कहीं देखो ये हो जाएगा सिलेंडर की हाइट और ये आपका हो जाएगा रेडियस ऑफ बोथ फिगर लाइक सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। तो बच्चे देखो, मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो यहाँ से लिखेंगे सो वॉल्यूम ऑफ दिस न्यू फिगर, या लिखो न्यू सॉलिड। देखो, अगर मुझे इसका वॉल्यूम अगर यहाँ से फाइंड करना हो तो देखो इसमें आपको क्या क्या है जो दिखाई दे रहा है। तो इसमें मुझे एक सिलेंडर है और इसमें मुझे एक हेमी स्फीयर दिखाई दे रहा है। तो बस जो आपके सामने है दिखाई दे रहा है उसका वॉल्यूम निकालो। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस सिलेंडर शॉर्ट फॉर्म है, यह आपको हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, ठीक है। अच्छा, अब देखो भाई, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। देखो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू, मतलब कि स्फीयर के वॉल्यूम का आधा, यानी कि 4/3 पाई आर क्यू का आधा 2/3 पाई आर क्यू, यानी कि 2/3 पाई आर क्यू। तो बच्चे देखो ना, यह जो है यह इसमें सॉलिड का हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है ना। अब देखो इसमें हम कुछ केस लेते हैं, केस फर्स्ट। देखो अच्छा ना, इसमें हम कुछ केस लेते हैं। देखो ना, हम अगर बोलें कि इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू द रेडियस। देखो ना, अगर यह हाइट इस रेडियस के क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो अब मुझे इस सॉलिड का, इसलिए मुझे अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मुझे फाइंड करना है ना। मतलब इस केस में कब, जब उसकी हाइट रेडियस के सेम हो जाए तो मुझे उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखो बच्चे, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखो इसको मान लेते हैं 1, मतलब ना जब मैंने इन दोनों को क्या किया, ऐड किया है, तो यह आ जाएगा वॉल्यूम इसका।
तो देखो ना यहाँ पे हम अब सीधे ये इसका यूज करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि भाई देखो ना फिर आप चीज़ें यही लिखोगे फिर आंसर आएगा यही, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि यह चीज़ जानो जो आपके सामने है और उसमें जो ये दिया है कंडीशन इसको अप्लाई करो। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर, तो देखो भाई यहाँ पे कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और देखो जहाँ क्या था आपका एच था, हम वहाँ पे आर पुट कर रहे हैं, ये हो जाएगा आर, ये होगा 2/3 पाई आर क्यू, यह साहब आपका। तो बच्चे आप यहाँ देखो, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा पाई आर क्यू प्लस 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना। अब देखो बच्चे ना, अब मैं इस 3 का हम इसमें अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू पाई आर क्यू, 3 पाई आर क्यू, और यहाँ कितना है 2 पाई आर क्यू अपान 3। और देखो बच्चे यहाँ से 3 पाई आर क्यू और 2 पाई आर क्यू, तो 5 पाई आर क्यू बाई 3, यानी कि 5/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो आपका एक केस यह था, ठीक है बच्चे। अब देखो ना, अब हम इसी में एक केस आप लोग और बना सकते हो कि कब, जब आप बोलो कि सर अगर इस सिलेंडर का हाइट रेडियस के इक्वल हो और दोनों की वैल्यू क्या हो भाई 1 यूनिट, यानी कि इफ़ द हाइट एंड रेडियस ऑफ दिस सॉलिड फिगर विल इक्वल टू 1, देन वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर। तो यहाँ से जब यह निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड बराबर, तो देखो भैया देखो ना सेम कहानी वही, फिर हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, इसका वॉल्यूम देखो ना, तो मुझे यही आंसर मिलेगा। तो मैं इसी को यहाँ फिर राइट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसी को एक बार समझ लीजिएगा कि देखो ना, आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो यही वॉल्यूम आएगा, ठीक है ना। और हम मुझको इस रिजल्ट में इस वैल्यू को पुट करना है 5 पाई आर क्यू, ठीक है ना। अब देखो इसमें पुट करो, पुट एच बराबर आर बराबर 1 यूनिट या सेंटीमीटर जो बोलो, ठीक है। तो देखो मान लो अगर इसमें हम रखेंगे तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर एच यानी 1 प्लस 2/3 या पाई आर क्यू यानी 1 का होल क्यू। देखो ये आपका हो जाएगा पाई 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 हो जाएगा, देखो इतना हो जाएगा 1 इंटू पाई 1 हो जाएगा। तो देखो 1 को जब पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई आपका पाई ही हो जाएगा, तो पाई मैंने ऐसे लिख दिया। ये हो जाएगा 2/3, देखो पाई इंटू 1 का क्यू, तो 1 का क्यू 1 इंटू पाई हो जाएगा, तो यहाँ पाई लिख दो। तो देखो ये आपका सीधे 3 इंटू पाई 3 और 2 पाई यानी कि 5 पाई/3। तो बच्चे देखो नहीं, यह तुम्हारा केस आ जाएगा जब इस सॉलिड का हाइट और रेडियस अगर आपका 1 यूनिट हो, ठीक है बच्चे। अच्छा बच्चे ना देखो ना, आप कहोगे कि सर क्या हम इसी में नहीं मान लेंगे, तो हाँ देखो ना, आपने इसमें भी ना जो इसका वॉल्यूम अगर H और R दोनों सेम आ जाएंगे तो आपको यह आएगा आंसर, ठीक है ना। और आप अगर इसमें R बराबर 1 अगर लोगे तभी आपका आंसर यही आएगा, ठीक है ना। तो यह था एक छोटा सा केस, यह था आपका छोटा सा केस। अब हम इसमें कोई दूसरा लेते हैं केस। तो बच्चे देखो ना, अब हम इसमें सेकेंड एक फिगर लेते हैं और हम उन फिगर के द्वारा हम दोनों को ऐड करेंगे और फिर जो आएगा सॉलिड मुझे उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखो ना, अब मैं एक कोन ले रहा हूँ, ठीक है ना। और इस कोन में मैं एक फिर हेमी स्फीयर को ऐड करना चाह रहा हूँ ऐसे। अगर इस कोन की हाइट h हो और रेडियस r हो, और अगर इस हेमी स्फीयर का भी क्या रेडियस r हो, तो देखो बच्चे अगर हम इन दोनों सॉलिड को अगर ऐड करेंगे तो यह आपका क्या मिल जाएगा साहब, यह मिल जाएगा आपका ऐसा कि भाई एक कोन था, ठीक है ना, और कोन के ऊपर मैंने एक हेमी स्फीयर लगा दिया ऐसा, ठीक है ना। तो ये आपको हो जाएगा H और ये हो जाएगा आपका R, ठीक है बच्चे ना। तो देखो ऐसे मुझे इस सॉलिड के वॉल्यूम को मुझे फाइंड करना है, ठीक है ना। देखो कहानी ये थी कि मुझे एक कोन को एक हेमी स्फीयर के ऊपर अटैच करना है, देखना। और जब अगर इस कोन का रेडियस इसके रेडियस के भाई क्या हो इक्वल हो, तो देखो मुझे यह सॉलिड मिलेगा, ठीक है ना। अब मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए लिखो वॉल्यूम ऑफ दिस जेनरेटेड फिगर, यानी इस फिगर का मुझे वॉल्यूम। तो भाई आप देखो इसमें आपको क्या क्या सीन हो रहा है,
तो देखो आप बोलोगे सर इसमें मुझे एक कोन और इसमें मुझे एक हेमी स्फीयर दिखाई दे रहा है, तो हम उन दोनों का लिखेंगे वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या होगा हेमी स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। ठीक है बच्चे। और देखो तो भाई वॉल्यूम ऑफ जो कोन होता है वो आपका कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चे। देखो तो यह आपका मिल जाएगा इस नए सॉलिड का वॉल्यूम। ठीक है ना, मुझे इस नए सॉलिड का वॉल्यूम आ गया। अब मुझे इसमें कुछ केस लेके मैं आपके सामने इसको और सॉल्व करूंगा कि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। बच्चे अब देखो ना, अगर इस फिगर में अगर इस फिगर का एच और आर मतलब हाइट और रेडियस सेम हो जाए तो मुझे इसका वॉल्यूम क्या होगा कैसे निकालेंगे। तो देखो इसको मान लेते हैं 1। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से ना देखो जब दोनों के वॉल्यूम को जब आप ऐड करोगे तो यही आपका आंसर मिलेगा। ठीक है ना। और हम इस आंसर में जहाँ एच है वहाँ पे आर पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर यह है ना फ्रॉम 1 से, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 से। देखो हाँ भाई यहाँ पे कितना था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर 2/3 पाई आर क्यूब। बच्चे देखो ना अब हम इसी में क्या पुट करेंगे जी, पुट करेंगे एच बराबर आर। देखो तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखो और जहाँ एच था वहाँ पे आर पुट करेंगे, आर प्लस ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, थोड़ा लगाओ इसको भाई। देखो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और आर यानी कि आर क्यू यानी पाई आर क्यू बाई 3। देखो पाई आर स्क्वायर और आर क्यू हो जाएगा और बाई 3 यानी पाई आर क्यू बाई 3 प्लस ये आपका कितना होगा 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है बच्चे। अब मुझे इसी को भाई सॉल्व करना है। तो देखो 3 सेम है तो 1 पाई आर क्यू और 2 पाई आर क्यू यानी 3 पाई आर क्यू बाई 3 से 3 कैंसिल यानी कितना आ जाएगा पाई आर क्यू। ठीक है ना। और यहाँ लिख लो यूनिट क्यू यानी कि यूनिट का क्यू। तो बच्चे ना तो यह था कि जब इस सॉलिड में हाइट और आर क्या हो जाए सेम हो जाए। ठीक है बच्चे। अब देखो इसी में एक केस और ले लो, इफ़ आर बराबर 1 यूनिट। देखो ना हम अगर इस फिगर में देखो ना अगर एच बराबर आर, ठीक है ना, और दोनों की वैल्यू अगर भाई क्या हो 1 यूनिट हो यानी कि इस नए फिगर में ये तुम्हारा हो 1 यूनिट, तुम्हारी ये हो 1 यूनिट, ठीक ना 1 यूनिट, तो इसका वॉल्यूम क्या आ गया। तो देखो सिमिलरली देखो ना आप चाहो तो यह इससे लिख लो 1 से, ठीक है ना, या चाहो तो इसी में यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर देखो भाई ना देखो मैं फिर बोल रहा हूँ देखो ना आप चाहो तो इसी से यह जो वॉल्यूम है आप यहाँ लिखो और फिर इसमें जहाँ एच है और आर है 1 पुट करो तो सेम आंसर आएगा। या देखो ना इसका जो आंसर आ रहा है इतना पाई आर क्यू में जहाँ आर है वहाँ पे 1 पुट कर दो तो यह आपका भाई कितना था पाई आर क्यू था। अब यहाँ पुट करेंगे क्या आर बराबर 1 यूनिट, ठीक है ना, तो जो इसका वॉल्यूम आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर कितना होगा जी पाई इंटू 1 का होल क्यू यानी 1 का होल क्यू 1 होता है पाई इंटू 1 यानी कि पाई यूनिट क्यू। तो यह बच्चे था सेकेंड केस में सेकेंड 2 फिगर को लेके जोड़ना और उसका वॉल्यूम को फाइंड करना। ठीक है बच्चे, ये बहुत ही बस देखो बहुत ईजी है, बस इसमें क्या फिगर ऐड हो रहा है बस दोनों के वॉल्यूम को बस मुझे ऐड करना है और जवाब आपके सामने है। तो आई थिंक कि यह छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको समझ में आया होगा और प्लीज़ अगर समझ में आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि यही आपका लाइक शेयर और कमेंट मुझे और प्रोत्साहित करेगा कि मैं और आगे वीडियो बनाऊं और आपके लिए आऊँ लेके। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।